नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। पटना में दो कोचिंग संस्थानों के बीच का विवाद सोशल मीडिया, मेन मीडिया, राजनीतिक गलियारों और स्टूडेंट्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना यूँ है कि 2 जून को खान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कथित रूप से फायरिंग की गई। कथित रूप से हम सब बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शुरुआती दौर में जो खान साहब जो इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं, जो खान सर के नाम से मशहूर हो गए, उन्होंने कहा कि 8 से 10 फायरिंग हुई। इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। तो कथित रूप से वो वहाँ मारपीट हुई और कथित रूप से ये घटना घटी। उसके बाद खान कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोई जो मैनेजर हैं उनके द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया और कदम कुआं थाना में जो एफआईआर दर्ज हुआ, मुसल्लापुर हाट की ये घटना है। मुसल्लापुर हाट इन दिनों कोचिंग का एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। कितनी कोचिंग संस्थानें वहाँ चल रही है ये न तो सरकार को पता है, न तैयारी करने वाले बच्चों को भी शायद पता हो। तो उस संबंध में एक एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर की कॉपी भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। इसके बाद पुलिस के 2 प्रेस रिलीज आए हैं, एक 2 तारीख को और एक 3 तारीख को। इसको भी मैं बता देता हूँ। इस घटना के बाद रोशन आनंद जो ज्ञान बिंदु एकेडमी जो एक दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके निदेशक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये एफआईआर जो कदम कुआं में दर्ज हुआ है उसका संख्या 410 है। 2 तारीख को ही एफआईआर दर्ज हुआ है। इसमें अन्य धाराओं के अलावा बहुत सारी धाराएं हैं, 191, 190, 126, 109 धारा को छोड़कर बाकी सारी धाराएं वो 7 साल से नीचे सजा वाली हैं। 109 हत्या का अटेम्प्ट होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर, वो लगाया गया है और इस आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। मैं आज आपको इस संबंध में 2-3 वैधानिक, कानूनी और 2-3 एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज़ और पुलिस कैसा इसको बोलते हैं कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन किसी मामले में एक्ट कर जाती है, उसका उदाहरण आपको बता देता हूँ। इस एफआईआर को आप गौर से पढ़ लीजिए। इस एफआईआर के पढ़ने से आपको लगेगा कि कुछ लोग आए और उसमें उसने लिखा है उस एफआईआर में, और स्वाभाविक रूप से इस एफआईआर को किसी ने ड्राफ्ट करवाया होगा क्योंकि इसकी जो भाषा है वो बिल्कुल लगता है कि अब जैसे इसने लिखा है कि गार्ड को खींचकर मारने पीटने लगे, उसका सर फट गया। और इसमें ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के कहने पर अभिषेक और प्रिंस और गौरव के साथ 15 बच्चे आए और इन्होंने मारपीट। ये तीनों चीज़ अपने स्क्रीन पर आप देख लीजिए। पहला एफआईआर की कॉपी, दूसरा 2 तारीख को पुलिस के द्वारा निर्गत किया गया प्रेस रिलीज और 3 तारीख को निर्गत प्रेस रिलीज। इसके बाद खान का वह बयान जिसमें उन्होंने कहा कि वो बच्चों को जो सफल हुए थे। एक्चुअली विवाद यहाँ से हो रहा है कि 19,000 समथिंग कांस्टेबल्स की बहाली में निकली थी। उसमें खान साहब ने बताया कि मेरे यहाँ से 12,000 क्वालिफाई किए हैं और रोशन आनंद ने बताया कि मेरे यहाँ से 10,000, यानी 10 और 12 22,000, जबकि वैकेंसी तो 19,000 समथिंग की ही थी। तो बहरहाल ये कोचिंग का आपसी प्रतिस्पर्धा एक अलग रुख अख्तियार पूरे देश में कर लिया है, उसी तरह से बिहार में भी कर लिया है। अभी हाल में देखा होगा आपने कि एक विवाद हुआ था जिसमें आईआईटी में पास किए गए बच्चों को जहां एक एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी दिखा दिया और पटना का कोई एडू सर्व है या मेंटर्स है, कोई कोचिंग, तो इतनी कोचिंग है कि नाम भी याद रखना संभव नहीं, उसने भी दिखाया कि मेरे यहाँ पढ़ा था। इसमें पुलिस ने कितना हाई हैंडेडनेस किया है और बगैर प्रक्रिया और इन्वेस्टिगेशन के ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर को अरेस्ट किया है। मैं उस पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली चीज़ देखिए, ये मेरे हाथ में बीएनएसएस की किताब है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसका सेक्शन 35 है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट 2014 का
अनरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें अन्य चीज़ों के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, इसके बाद सीआरपीसी में एक अमेंडमेंट भी लाया गया था सेक्शन 41 वगैरह में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि साहब ये पुलिस जैसे कोई मामला दर्ज होता है तो मतलब धड़ल्ले से जाके, इसको बोलते हैं हरसट्ठे जाकर तुरंत गिरफ्तार कर लेती है, ये ठीक नहीं है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ग्राउंड्स होने चाहिए गिरफ्तारी के, और जब अपरिहार्य हो तो डीके बासु में बाद में डीके बासु 94 या 97 का जजमेंट है, डीके बासु इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए थे कि कैसे कैसे गिरफ्तारी होना है। बहरहाल मैं यहाँ आपको कुछ और नहीं, इस एफआईआर और पुलिस के 2 प्रेस रिलीज के आधार पर आपको बता दूंगा कि ये कितना हाई हैंडेडनेस हुआ है। और इसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि खान चूंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही बिकेम वेरी पॉपुलर। आज के तारीख में सोशल मीडिया का ज़माना है, जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं लोगों को पसंद आता है, इसलिए लोग पॉपुलर हो जाते हैं। और जब कोई पॉपुलर होता है तो फिर पॉलिटिशियंस की एक बीमारी है जिसको बोलता है कि गाय यानी जानवर घास को देखकर और नेता आदमी को देखकर वो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। तो खान ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत पॉपुलर हुआ और इनके ये नीतीश कुमार से मिले, और सोशल मीडिया में आजकल तो जिस तरह का ज्ञान है लोग देने लगे कि इनको शिक्षा मंत्री बना दीजिए, इसको जो हो। उनकी उपलब्धि भी है खान की, उन्होंने कम फीस लेकर दरोगा और सिपाही वगैरह में काफ़ी कराया। हालांकि मुझको नहीं लगता है कि जिस तरह का चीज़ उनका देखते हैं कोई यूपीएससी स्टैंडर्ड का न तो भाषा की गरिमा है न कंटेंट वगैरह है जो दिखाई पड़ता है। बहरहाल विषय वो नहीं है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही बिकेम वेरी पॉपुलर। नीतीश कुमार से मिले और फैंस फॉलोइंग इनकी बहुत बड़ी हो गई, और स्वाभाविक रूप से जब कोई आदमी बड़ा इन्फ्लुएंशियल, कथित रूप से इन्फ्लुएंशियल हो जाता है तो पुलिस दबाव में आती। अब देखिए इस मामले में एफआईआर ये कहता है कि रोशन आनंद के कहने पर वो लोग हमको मारने आए। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला था। अब जो पुलिस रिलीज की है स्टेटमेंट, ये हम आपको दिखा देते हैं, जो 2 तारीख को इन्होंने स्टेटमेंट रिलीज किया है। ये आधिकारिक चीज़ है। तो पहली चीज़ तो जो खान ने कहा कि फायरिंग हुई है वो उसको डिनाई भी किया गया है, और पुलिस ने कहा कि साहब फायरिंग नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। तो पहला जो झूठ उसका वही पकड़ा है। इसका मतलब था कि ही वॉज ट्राइंग टू ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन, एक सनसनीखेज पैदा करना चाहता और एक सिंपैथी लेना चाहता था कि देखिए हम इतने बड़े टीचर हैं कि हम पर अब फायरिंग हो रही है, हमको जान से मारना। हो सकता है कि इसमें ये लोग Z+ वगैरह सुरक्षा लेने का ये ड्रामा भी हो, क्योंकि तो खूब चलता है ना, ये सब कीजिए हमको कोई बड़ी सुरक्षा मिल जाएगी। तो सुरक्षा को इस देश में और इस राज्य में समाज ने स्टेटस से जोड़ दिया है। कितना सिपाही आपके पीछे चलेगा वही ये बताएगा कि आप कितने बड़े आदमी हैं। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, रोड पर चलिए तो कहेगा ना ये तो ऐसे ही कोई घूम रहे हैं। अब वही सायरन बजाते हुए 5 गो सिपाही चलेगा तो बहुत बड़का आदमी। तो इससे भी इनकार आप नहीं कर सकते हैं कि खान को लग रहा होगा कि सब कराएं तो हमको मिल जाए। तो बहरहाल उनकी पहली तो वो झूठ निकल गई। दूसरी चीज़ कि पुलिस ये कह रही है, इसमें ये 2 तारीख का प्रेस रिलीज है, देख लीजिए। रात्रि के 10 बजे कदमकुआं थाने में खान ग्लोबल स्टडीज पर कुछ लोगों ने ईंट पथराव किए। प्राप्त सूचना पर पुलिस पहुंची। अब देखिए जरा इसका, घटना स्थल पर आसपास के लोगों से पूछताछ, आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है, नहीं यह ज्ञात हुआ है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान से जुड़े 15 से 20 लोगों द्वारा पथराव और तोड़फोड़ किया गया। अब ये किस तरह का इन्वेस्टिगेशन आप समझ लीजिए। अब ये किससे पूछा, क्या उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि बीएनएसएस में इसमें तो स्टेटमेंट लेने की प्रक्रिया निर्धारित है। तो क्या स्टेटमेंट लिया, उस सीसीटीवी के फुटेज देखने से किस आधार पर ये इस कंक्लूजन पर पहुंच गए, तुरंत ही 2 ही तारीख को घटना हुई, 2 ही तारीख को ये कंक्लूजन पर पहुंच गए कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए लोगों ने किया है। इसमें लिख रहा है कि सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से फायरिंग की कोई पुष्टि नहीं हुई। तो ये तो मामला उल्टा पड़ना चाहिए था। अगर खान ने कहा कि साहब हमारे यहाँ गोली चली है,
और गोली चली नहीं तो ये बेसिकली इंसाइट करने का भी मामला बनता था कि आप भड़का रहे थे चीज़ों को, तो मामला तो उस पर भी दर्ज किया जाना चाहिए था। फिर लिख रहा है, घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी एवं अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। ये 2 का प्रेस रिलीज। अब आइए आपको हम 3 का प्रेस रिलीज दिखा देते हैं। 3 का प्रेस रिलीज ये भी पटना पुलिस का है। 2/6 रात्रि में 10 बजे ऐसी घटना हुई, सेम चीज़ लिखा है, पुष्टि नहीं हुई है। उक्त संदर्भ में सिर्फ यही एक अंतर हुआ है कि ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैनेजर कन्हैया सिंह द्वारा कांड दर्ज कराया गया और फलाना फलाना सेक्शन लगा, वो आपके स्क्रीन। इसमें भी पॉइंट 2 देख लीजिए, लिख रहा है कि पुलिस त्वरित घटनास्थल पर पहुंच गई। घटनास्थल पर आसपास के लोगों से पूछताछ किया। आसपास के लगे फुटेज, कैमरे के फुटेज के अवलोकन से ज्ञात हो गया कि ज्ञान बिंदु की कोचिंग से 15 से 20 लोगों ने तोड़फोड़ किया और इस आधार पर ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया गया। देखिए, आपको पहला बता देते हैं, कानूनी दृष्टिकोण से यह गिरफ्तारी बिल्कुल गैरकानूनी है। वैसे मामले सुप्रीम कोर्ट के कई एक जजमेंट हैं इसमें। अब ये तो भाई बिहार पुलिस है, तो महान पुलिस है, ये आदमी देख करके काम करती है। मैंने एक बार कहा था कि रूस में एक सीक्रेट पुलिस का चीफ था, उसका वो स्टालिन के इशारे पर काम करता था। लेवेंस्की बेरिया उसका नाम था, मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो उसने वो बड़ा फेमस कहता था, यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। आप हमको आदमी दिखाइए, हम कानून दिखा दे। इसी में ये हुआ। चूंकि ये खान पर ये मामला आ गया, खान कथित रूप से बड़ा पॉपुलर हो गया है, कथित रूप से बहुत बड़ा टीचर हो गए हैं और कथित रूप से इन्होंने लोगों की ज़िंदगियां बदल दी हैं। ठीक है, पढ़ाया उन्होंने, सस्ता पढ़ाया उन्होंने, सुनने में आ रहा है कोई हॉस्पिटल भी खोल। दीज आर गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ है। लेकिन होता क्या है ना कि हमारे समाज का ऐसा संस्कार है कि हर चीज़ को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको ब्लो कर देते हैं। तो चूंकि ये मुख्यमंत्री के पास घूमता फिरता है, इसके पास नेता लोग आने लगे, इनकी शादी हुई तो राजनेता लोग पहुंचने लगे। तो पुलिस को लगा कि यू शो मी द मैन आई विल शो यू द लॉ। तो लगा कि तो खान पर हुआ है घटना, तो वही बोले ना कि वाहवाही में कि बस हुजूर अब तो हम दिखाते हैं। अब आप सोच लीजिए कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। 109 कायदे से जो गिरफ्तारी हुई है वह 109 BNS लगा है हत्या के आरोप का। तो हत्या का आरोप जैसे संगीन धारा में, जो कि बाकी जितनी धाराएं उसमें गिरफ्तारी होनी ही नहीं चाहिए, जो BNSS कहता है कि 7 साल से नीचे वाले के लिए गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी, उसकी प्रक्रिया आप फॉलो करिए, नोटिस दीजिए, सारा चीज़ कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तब लीजिए। और अगर 109 सेक्शन लगा है हत्या के आरोप का और CCTV का फुटेज ये देख लिए और किससे तो किसी से पूछ लिए जिसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, न स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ उसका, न CCTV फुटेज का वैज्ञानिक परीक्षण हुआ, फॉरेंसिक जांच हुई उसकी, किस आधार पर ये महोदय अचानक से देखे और अचानक से इनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर इसमें इन्वॉल्व है और उसकी गिरफ्तारी हो। देखिए, वस्तुतः इस देश में 2 तरह का कानून है। एक तरह का कानून है जो आम आदमी के लिए है, जो कभी उसको मिलता नहीं है, और दूसरे तरह के कानून का भी दो दर्जा है। दूसरे तरह का कानून का 2 दर्जा है कि आपके पास अथाह पैसा हो तो आपके लिए वही लेवेंस्की बेरिया वाला काम चलेगा, या फिर आप कथित रूप से आपके साथ भीड़ हो, लोग हों। अब पुलिस का हाल के वर्षों में 8 साल 10 साल 15 साल से देखा जा रहा है कि यह भीड़ और सेंटिमेंट और सोशल मीडिया पर उपलब्ध कचरा कंटेंट को अपने इन्वेस्टिगेशन का आधार बनाती है, उस पर ओपिनियन फॉर्म करती है और उसके बाद कार्रवाई करती है। इस मामले में ये कुछ नहीं, ये पॉपुलर सेंटिमेंट को आधार बनाया गया। मैं किसी दिन बात करूंगा कि इस देश में, इस राज्य में जो सरकारी एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हुआ तो उसी की ये परिणति है। अब ये मामला कुछ दिनों में पॉलिटिकल होगा, कास्ट लाइन पर जाएगा, रिलीजन के लाइन पर जाएगा। और देखिएगा, चूंकि खान बड़े पॉपुलर हो गए हैं तो इनको प्रोजेक्ट यह किया जाएगा कि खान मैंने पूरे सस्ता में पढ़ा रहे थे इसलिए इन पर अटैक किया और ये किया वो किया, और अंततोगत्वा इनको Y या Z सुरक्षा मिल जाएगी। हो सकता है यही मंशा भी उनकी रही हो। तो फिलहाल आप पुलिस के इस इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार कीजिए कि किस तरह से ये
काम करती है और किस तरह से इसका फलाफल होता है। लबो लबाब यह है कि यह मामला जैसे ही कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो नहीं देगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आजकल उसी हिसाब से काम करता है, पब्लिक सेंटिमेंट और मीडिया ट्रायल से डरता है। हाई कोर्ट में अगर ठीक से सुनवाई होगी तो एक सुनवाई में ये धज्जी उड़ जाएगा। मैं कहता हूँ कि यदि इसमें रोशन आनंद ने पुलिस के ऊपर हाई हैंडेडनेस का लगाया आरोप तो ये मामला, और खान पर भी काउंटर केस किया तो मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि पुलिस के द्वारा रिलीज किए गए प्रेस रिलीज और एफआईआर के कंटेंट और बगैर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के सेक्शन 109 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे संगीन अपराध के आरोप में रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया है। ये कहीं खान को और पुलिस को महंगा न पड़ जाए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।